प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। यहाँ पे हम आज वचनों के द्वारा परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे वचनों से और परमेश्वर हमें क्या कहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 कुरिन्थियों 1:16 में परमेश्वर हमसे बातें करता है वचनों के द्वारा। तो हम आइए हम पढ़ते हैं वचन को। क्रूस की कथा 18 से हम पढ़ेंगे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जो मतलब परमेश्वर क्या कहता है इसके अंदर कि जो क्रूस की कथा जो नाश होने वाले हैं उनके लिए मूर्खता है, जो नहीं समझते। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए जो समझते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए हमारे लिए परमेश्वर ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया, तो उनके लिए जो हम उद्धार पाने वाले हैं परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों के ज्ञान को नाश करूंगा और बुद्धिमानों की बुद्धि को व्यर्थ कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे कहता है कि जो ज्ञानी है, जो अपने आप को समझते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, उस ज्ञान का मैं नाश कर दूंगा और जो बुद्धिमानों की बुद्धि को व्यर्थ कर दूंगा। जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, अपने आप पर घमंड करते हैं कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैंने इतना पढ़ लिया है और यह। तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे आगे दीन बनो। तुम, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हमें बनाने वाला मेरा परमेश्वर है, उसकी आज्ञा, उसकी सामर्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो ज्ञानी है वो अपने आप को दीन कर दो। जो बुद्धिमानी है वो बिना बुद्धि के बन जाओ कि मानो उनको कुछ नहीं आता। क्योंकि परमेश्वर जिनके पास बुद्धि नहीं उन्हें बुद्धि देता है, जिनके पास ज्ञान नहीं उन्हें ज्ञान देता है। हालेलुया। कहाँ रहा ज्ञानी, कहाँ रहा शास्त्री और कहाँ रहा इस युग का विवादी। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया। हालेलुया। ज्ञान जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो ज्ञान तो है, लेकिन परमेश्वर के जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान को दिया, जो वो बातें हैं परमेश्वर ने जो हमारे लिए की, जो परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, जो परमेश्वर ने हमारे लिए अपना खून का, अपनी देह का बलिदान किया, परमेश्वर हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा, उस चीज को नहीं समझते तो वो ज्ञान क्या है, मूर्खता है। तो परमेश्वर कहता है कि जो इस संसार का जो ज्ञान है वो मूर्खता नहीं ठहराया। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर का, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार यह संसार अपने ज्ञान से परमेश्वर को न जान सका, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रकार प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार करे। हालेलुया। जो जो ज्ञान से भरे हुए हैं, जो इस संसार का ज्ञान है, जो परमेश्वर को नहीं समझते, जो परमेश्वर को जान ही नहीं सके, तो उनको ज्ञान किस चीज का। क्योंकि यदि जब हम परमेश्वर को जानते हैं, उसकी सामर्थ्य में बढ़ते हैं, तभी हमारा ज्ञान होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि प्रचार की मूर्खता के द्वारा जो मूर्ख मूर्ख बनते हैं, जो दीन बनते हैं परमेश्वर के आगे, वो उद्धार पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यहूदी चिन्ह मांगते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर का। परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों की दृष्टि में ठोकर का कारण और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता है। हाले जो नहीं मानते उनके लिए ठोकर का कारण बनते हैं, और जो गैर यहूदी है उनके लिए मूर्खता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परंतु उनके लिए जो बुलाए हुए हैं, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, मसीह परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। 25 आयत में कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से अधिक ज्ञानवान है। हालेलुया। और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से अधिक बलवान है। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर का। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम में से न तो बहुत बुद्धिमान, न बहुत शक्तिमान और न बहुत कुलीन बुलाए गए। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हालेलुया। और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। परमेश्वर उनको चुनता है जो मूर्ख होते
हैं, जो जिनको सब ये कहते हैं कि तू तो मूर्ख है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो अपने आप को तुम मूर्ख ना समझो। परमेश्वर के आगे दीन बनो, परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, उससे मांगो, वो देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उन्हीं को चुना है जो मूर्ख है, जो बुद्धिमान नहीं बनते, परमेश्वर उन्हीं को चुनता है। जो दीन बनते हैं, जो निर्बल होते हैं, परमेश्वर उन्हें चुनता है, ताकि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। जो अपने आप को बलवान समझते हैं, परमेश्वर निर्बलों को चुन के उनके उन बलवानों को लज्जित करे। क्योंकि जब हम निर्बल बनते हैं, जब हम दीन बनते हैं, जब हम मूर्ख बनते हैं, तो परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर ने संसार के नीक रिस्टोर तुच्छों को वरन उनको जो है भी नहीं चुन लिया, कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराए, जिससे कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। हालेलुया। जो परमेश्वर हमें चुनता है, हम परमेश्वर को नहीं चुनते, परमेश्वर हमें चुनता है। और हम परमेश्वर के हजूरी में होते हैं, जब हम सब भाई बहन एक साथ परमेश्वर की आराधना, एक साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो क्या कहते हैं कि कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे, अपने आप पर घमंड ना करे कि मैं ज़्यादा, जैसे हम परमेश्वर में हजूरी में बढ़ते हैं, तो ये ना समझे कि मैं ज़्यादा ज्ञानवान हूँ। परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर है, परमेश्वर की सामर्थ हर एक मसीह भाई बहन पर है। तो अपने आप को दीन करो, घमंड ना करो। परमेश्वर कहता है हमें, हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर का, परंतु उसी के कारण तुम मसीह यस्सु में हो, जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता, छुटकारा ठहरा। हालेलुया। कि जैसा लिखा है, यदि कोई गर्व करे तो वह प्रभु में करे। हालेलुया। यदि आपको गर्व करना है तो प्रभु में करें, अन्यथा ना करे। हालेलुया। अपने आप पर घमंड ना करे, प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करे कि हाँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया। हालेलुया। परमेश्वर हमें कहता है कि तुम माफ़ करो, हर एक जन को माफ़ करो, जो तुम्हें दुख देता है तुम माफ़ करो। क्यों करो? क्योंकि यदि तुम माफ़ करोगे तो तुम्हें भी माफ़ी मिलेगी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, इस सुंदर वचनों के द्वारा आज हमसे बातें की। मेरे खुदावन यीशु नासरी तेरा धन्यवाद करते हैं। तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है, तू ही जीवन की ज्योति है खुदा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, इस सुंदर वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें की। और मेरे खुदावन, ऐसे ही मैं आपके लिए सुंदर वचनों को लेकर आऊँगी। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप परमेश्वर की हजूरी में बने रहिए, निरंतर प्रार्थनाएं करते रहिए, और परमेश्वर के आगे दीन बने और रो रो के प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे। परमेश्वर कहता है कि दुख में तू ना रो, और जब तू अकेले में मुझसे बातें करे, तब परमेश्वर को, मेरे खुदा के आगे तब रो, किसी इंसान के आगे नहीं रोना है। क्योंकि इंसान जब हम रोते हैं तो वो हमारा मजाक उड़ा लेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे रोने को देखता है। वो हमें उस रोने से हमें खुशियाँ देगा, आनंद देगा। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर का। सिर्फ हमें आनंद होना है। परमेश्वर कहता है तुम मुझ में आनंदित बने रहो। हालेलुया। वो गुप्त में सुनता है, जब हम गुप्त में उसके साथ बातें करते हैं, उसके साथ अपने दिल के हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है, तो उसके आगे हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, तब हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं सब एक बार फिर हम नए वचन के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।